भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए पर बातचीत अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। इस बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 27 से 28 अक्टूबर तक बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में रहेंगे, जहां वे यूरोपीय नेताओं से उच्च स्तरीय बातचीत करेंगे। यह यात्रा समझौते में राजनीतिक रफ्तार और नई ऊर्जा भरने के उद्देश्य से की जा रही है। खबरों की मानें तो भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार गोयल इस दौरान यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त मारोस से मुलाकात करेंगे। यह बैठक समझौते के अंतिम चरण की दिशा में रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। यह जानकारी रविवार को भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने दी है। इस समझौते के लिए बातचीत की अंतिम सीमा नजदीक आ रही है और गोयल का यह दौरा समझौते में राजनीतिक ऊर्जा और रफ्तार लाने की कोशिश है। मंत्रालय के मुताबिक गोयल अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान यूरोपीय आयोग और कार्यकारी उपाध्यक्ष, इसके साथ ही व्यापार आयुक्त मारोस से मुलाकात करेंगे और उनकी यह मुलाकात समझौता बातचीत के अंतिम चरण की दिशा और रणनीति तय करने में अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि यूं चाहता है कि भारत ऑटोमोबाइल्स, चिकित्सा उपकरण और शराब, वाइन, मांस और पोल्ट्री पर शुल्क में बड़ी कटौती करे और एक मजबूत वैश्विक संपदा व्यवस्था बनाए। अगर यह समझौता पूरा होता है तो भारत के तैयार कपड़े, दवाइयां, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रिकल्स मशीन जैसे निर्यात उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। बात अगर मुद्दों की करें तो मंत्री पीयूष गोयल की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रमुख मुद्दे होंगे, जिसमें आप बात कर सकते हैं मार्केट एक्सपेक्ट्स यानी कि बाजार तक पहुंच कैसे हो, नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी कि गैर शुल्की अड़चनें हटानी हो, रेगुलेटरी को ऑपरेशन यानी कि नियामक सही हो। बातचीत में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और उन क्षेत्रों की पहचान होगी जहां दोनों पक्षों में मतभेद बाकी है। मंत्रालय के मुताबिक यह दौरा समझौते की दिशा में रणनीतिक और राजनीतिक बल देने वाला साबित होगा। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि यह यात्रा भारत यूएफटीए बातचीत के महत्वपूर्ण चरण में हो रही है, जहां दोनों पक्ष एक संतुलित व्यापार और व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते तक पहुंचने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि गोयल का यह दौरा इन चर्चाओं को रणनीतिक दिशा और राजनीतिक बल देगा। पीयूष गोयल इस दौरान बाजार तक पहुंच, गैर शुल्कीय उपाय और नियामक सहयोग जैसे प्रमुख विषयों पर संबंधित यूरोपीय अधिकारियों से बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान समझौते पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और ऐसे क्षेत्र की पहचान की जाएगी जहां और तालमेल की जरूरत है। इस हफ्ते यू प्रतिनिधिमंडल की सभी नई दिल्ली आने की उम्मीद है ताकि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि अभी भी दोनों पक्षों के बीच इस्पात, ऑटोमोबाइल्स और गैर शुल्की अवरोधों जैसे क्षेत्रों में मतभेद बने हुए हैं। पीयूष गोयल की यह यात्रा हाल ही में हुई 6 से 10 अक्टूबर की 14वें दौर की बातचीत के बाद हो रही है। इससे पहले वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक डीजी ट्रेड साइवन वेर्न से मुलाकात की थी। दोनों पक्ष अब दिसंबर तक समझौता पूरा करने के लिए अपनी बातचीत की गति बढ़ा रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच बातचीत 2013 से रुकी हुई थी। तब दोनों पक्ष बाजार खोलने के स्तर पर रजामंद नहीं हो पाए थे। जून 2022 में बातचीत फिर से शुरू हुई। इसमें 3 प्रमुख समझौते, व्यापक एफटीए, निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संकेतक पर समझौता शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और यूके बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 136.53 अरब डॉलर का रहा, जिसमें 75.85 अरब डॉलर का निर्यात, 60.68 अरब डॉलर का आयात शामिल रहा था। यूरोपीय बाजार भारत के कुल निर्यात का 17% हिस्सा है, जबकि भारत को यू के कुल निर्यात का 9% हिस्सा मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।